हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद इमेज गाइस। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लेज़र प्रिंटर के ऊपर गाइस, ठीक है। यानी कि हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने वाले थे, उसमें हमने फोटोकॉपी और मशीन को डिटेल से डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लेज़र प्रिंटर को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये मैंने एक रफ डायग्राम का सहारा लिया हुआ है लेज़र प्रिंटर को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो देखें गाइस, ये हमारे पास एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर को हम कनेक्ट करते हैं इस मशीन के साथ, जिसको हम लेज़र प्रिंटर कहते हैं। इस मशीन का एक अहम हिस्सा जिसको हम कहते हैं एसयू, स्कैनिंग यूनिट। इसमें एक डायोड लगा हुआ होता है, एक मिरर होता है, ठीक है, और एक लेंस होता है गैस, ठीक है। यहाँ से जो लेज़र लेज़र प्रिंटर अपना काम करता है, यहाँ से फिर ये कनेक्ट होता है किस चीज़ के साथ? टोनर कार्टेज के साथ, टीसी के साथ, ठीक है। ये पूरा का पूरा यूनिट जो है, इसको हम कहते हैं टोनर कार्टेज। इसमें क्या लगा हुआ होता है? इसमें 3 रूलर होते हैं, 1, 2, 3। एक को हम कहते हैं पीसीआर, यानी कि पीसीआर का मतलब है प्राइमरी चार्जिंग रूलर, ठीक है। और इसको हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं, ठीक है। कौन सी सप्लाई देते हैं गाइस? यहाँ पर मैं बताऊँ थोड़ा सा। इसको हम देते हैं नेगेटिव सप्लाई। एक होता है पीसीआर, इसको हम नेगेटिव सप्लाई दे देते हैं गाइस, ठीक है। एक इसमें होता है ओपीसी, यानी कि ओपीसी का, और यही लेजर प्रिंटर का अहम हिस्सा है। ये जो ओपीसी होता है, ऑर्गेनिक फोटो कंडक्टिव मटेरियल, ये होता है गाइस, ठीक है। ये जो रूलर लगा हुआ होता है यहाँ पर। और तीसरा रूलर है आईटीआर, यानी कि इमेज ट्रांसफर रूलर, ठीक है। ये जो टोनर कार्टेज में ये 3 रूलर लगे हुए होते हैं गाइस, ठीक है। अच्छा, इस टोनर कार्टेज के साथ ही, यानी कि इसके अंदर ही, इस ओपीसी ड्रम के साथ साथ ये टीआर लगा हुआ होता है, ये भी एक रूलर होता है, और इसको हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। ये जो आईटीआर है, इसको नेगेटिव सप्लाई देते हैं, ओपीसी को भी पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, ठीक है। अच्छा, टीआर का मतलब है ट्रांसफर रूलर, ठीक है। अब ये क्या काम करते हैं, इसको हम डिटेल से समझेंगे। फाइनल में हमारे पास लगा हुआ होते हैं 2 रूलर, एक को हम कहते हैं प्रेशर रूलर और एक को हम कहते हैं हीटर रूलर, यानी कि हीटर के, और आखिर में हमें हमारा डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है गैस, ठीक है। अब समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्टेप वाइज किस तरह काम करते हैं गैस, ठीक है। ये हमारा आ गया कंप्यूटर। कंप्यूटर हमें यहाँ से कमांड देगा, यानी कि लेज़र प्रिंटर को कमांड देगा कि भाई ये डेटा है, इसका प्रिंट निकालना है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएंगे गाइस, ठीक है। सबसे पहले वो डायोड को मिल जाएंगे। डायोड उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करेंगे लाइट सिग्नल में गाइस, ठीक है। लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें लेज़र मिल जाएगा, और इसी वजह से इसको कहते हैं लेज़र प्रिंटर गाइस, ठीक है। यहाँ से हमें लेज़र यानी कि लाइट मिलने वाला है गाइस, ठीक है। जब यहाँ से लाइट एमिट होगा इस डायोड से, ये वाला जो शेप आपको यहाँ से जब लाइट एमिट होगा तो इसके सामने हम ये घूमने वाला मिरर लगाते हैं गाइस, ठीक है। स्कैनिंग यूनिट में डायोड होता है, मिरर होता है, लेंस होता है, ठीक। ये जो लाइट यहाँ से एमिट होता है, जाके इसके साथ इंसिडेंट करवाता है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है गाइस, ठीक है। रिफ्लेक्ट होता है तो इस रिफ्लेक्टेड शुद्ध लाइट के सामने हमने एक लेंस रखा हुआ होता है, ठीक है। ये लेंस क्या काम करता है? ये यहाँ से जो लाइट सिग्नल आते हैं इस मिरर से जो रिफ्लेक्ट होते हैं, उनको लेकर एक पॉइंट के ऊपर फोकस करवाते हैं। किस तरह फोकस करवाते हैं, मैं आपको ये इमेज में बता देता हूँ गाइस, ठीक है। ये है इमेज। अच्छा, जब यहाँ से लाइट आ जाता है इस लेंस से पास होकर, तो अब इस लाइट ने आना है हमारे टोनर कॉर्टेज में। अब लाइट को यहाँ पर समझने से पहले, यहाँ पर पहुँचाने से पहले, यहाँ पर इस तरह हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको डिस्कस करना चाहेंगे। ये हमारे पास है प्राइमरी चार्जिंग रूलर। इस रूलर का काम ये होता है कि ये जो हमारे पास दूसरा ओपीसी लगा हुआ है, इस रूलर को चार्ज करना, ठीक है। प्राइमरी चार्जिंग रूलर, इसको हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं, ठीक। अब इस चीज़ को समझना थोड़ा ज़रूरी है। ये एक ड्रम होता है, ठीक है, और ये ड्रम जो बना हुआ होता है एल्युमिनियम से बना हुआ होता है। किस चीज़ से? एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम एक गुड कंडक्टर है। अच्छा, एल्युमिनियम के साथ-साथ इसके ऊपर हमने कोटिंग की होती है गाइस, जिस तरह ये वो ड्रम है, इस पे ये सफ़ेद ऊपर ये कोटिंग है, या ये ग्रे कलर समझें, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक स्पेशल मटेरियल की कोटिंग की होती है, उसको हम कहते हैं सिलीनियम। सिलीनियम की एक खासियत है, ये फोटो कंडक्टिव मटेरियल होता है, यानी कि जब इस ड्रम के ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये ड्रम एज अ कंडक्टर बिहेवियर करेगा, और जब ये अंधेरे में होगा तो ये एज ए इंसुलेटर बिहेवियर करेगा गाइस, ठीक है। तो ये प्राइमरी चार्जिंग रूलर क्या करता है, इस ड्रम की बेस को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है गाइस, ठीक है।
और ये जो प्राइमरी चार्जिंग रूलर है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपना नेगेटिव चार्ज इसको प्रोवाइड करता है। या अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक को ही पढ़ना है इसमें तो यूँ समझें कि यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है गैस, ठीक है। लेकिन वो न्यूट्रलाइज नहीं होता क्योंकि ये ड्रम किस चीज़ में होता है, अंधेरे में होता है और इसके ऊपर सिलीनियम की कोटिंग की होती है और अंधेरे में उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज पड़ा रहता है, यानी कि अंदर से ये पॉजिटिव और ऊपर सरफेस इसका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है गैस, ठीक है। अब देखिए, अब जब ये लाइट यहाँ से आएगी स्कैनिंग यूनिट से तो वो डायरेक्ट फॉल करती है किस चीज़ के ऊपर, हाँ, इस ड्रम के ऊपर गैस, ठीक है। और किस तरह फॉल करेगी, जिस तरह से इस डायोड ने उस लाइट को कन्वर्ट किया होगा करैक्टर में, यानी कि अल्फ़ाबेट में गैस, ठीक है। उर्दू का हो, इंग्लिश का हो, जो भी हो, वो अल्फ़ाबेट, वो करैक्टर आ जाते हैं यहाँ पर उस इस ड्रम के ऊपर उल्टे रूप में इस तरह पड़ जाते हैं गैस, ठीक है। तो जहाँ-जहाँ इस ड्रम के ऊपर लाइट पड़ जाता है, वहाँ-वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, हाँ, लाइट पड़ता है तो फोटो कंडक्टर है ना, जब लाइट के प्रेजेंस में कंडक्टिविटी का काम करते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। किधर निकल जाते हैं, नीचे एल्युमिनियम में जाकर बेस में चले जाते हैं और इनके आपस में कनेक्शन होता है, वापस इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर करैक्टर बन गए, यानी कि वहाँ से चार्ज चला गया करैक्टर के रूप में, अल्फ़ाबेट के रूप में। अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन इस ड्रम को तो हम मुसलसल क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। अब यहाँ से चार्ज चला गया है और यहाँ पर एक इमेज बना हुआ है, ठीक है? लेकिन वो इमेज हमें नज़र नहीं आता, ठीक है? यानी कि यूँ आप समझें कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो ड्रम का एक हिस्सा है और यहाँ पर बाकी सब जगह पर चार्ज क्या हुआ है, पड़ा हुआ है। लेकिन इस खाली जगह ये एक करैक्टर आप इसको समझें, यानी कि ये एक ज़ीरो आप इसको समझें कि इस ज़ीरो ये अब ज़ीरो बन गया है। बाकी सारे का सारा चार्ज पड़ा हुआ है और एक ज़ीरो ऐसा है जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो ये करैक्टर बन जाता है। अच्छा, इस ड्रम को हम फिर क्या करते हैं, इस आईटीआर के साथ ही इससे पास करवाते हैं। तो इस आईटीआर में अब देखें, जहाँ-जहाँ पर करैक्टर बना हुआ है, इस ड्रम को हम मुसलसल पॉजिटिव चार्ज, तो नीचे से ही वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है गाइस, ठीक है? और नी पॉजिटिव चार्ज के रूप में हमें यहाँ पर करैक्टर मिलते हैं गाइस, ठीक है? अच्छा, इस आईटीआर में पाउडर पड़ा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं टोनर पाउडर, और उस टोनर पाउडर की खासियत ये होती है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है गैस, ठीक है। अब ड्रम के ऊपर जो खाली स्पेस बना हुआ है पॉजिटिव चार्ज के रूप में गैस, ठीक है, यहाँ से ये टोनर पाउडर आता है, उसके ऊपर चिपक जाता है गैस, ठीक है। तो अब जहाँ पर करेक्टर बने हुए थे वहाँ पर पाउडर चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है, वो तो नीचे से पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होना है, ठीक है। यही फिजिक्स है आज की टॉपिक का, इंट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक का एप्लीकेशन पढ़ना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन हो जाएगा, वो नेगेटिव आ जाएगा, इस पॉजिटिव के ऊपर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा गाइस, ठीक है। अब ये वो स्टेज हैं जहाँ पर ओपीसी और टीआर के दरमियान से हम क्या गुजारते हैं, पेपर को गुजारते हैं गाइस, ठीक है। किस तरह, इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है गाइस, हाँ, वो टोनर कार्टेज वाला टोनर पाउडर पड़ा हुआ है गाइस, ठीक है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये ड्रम इस तरह पड़ा हुआ है और ये टी आर जो होता है ये इसके बगल में साथ पड़ा हुआ होता है गाइस, ठीक है। अब यहाँ से इनके दरमियान हम क्या गुजारते हैं, उस पेज को गुजारते हैं। पेज गुजारने के साथ क्या होगा, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इस ओपीसी के ऊपर है टोनर पाउडर से लगा हुआ नेगेटिव चार्ज। तो इनके दरमियान जब हम पेपर रखते हैं तो वो नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है गैस, ठीक है। तो इस ओपीसी ड्रम के ऊपर टोनर पाउडर से जो इमेज बना हुआ है वो ट्रांसफर हो जाता है पेपर के ऊपर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बिटवीन ओपीसी एंड टीआर, ठीक है गाइस। तो पेज के ऊपर हमारे पास वो शेप आ जाता है जिस करेक्टर का हम चाहते हैं, जो सिग्नल यहाँ से आए हैं वो शेप हमारे पास बन जाता है पेपर के ऊपर गाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि उस पेपर को हम दो रूलर से क्या करते हैं, गुजारते हैं। एक प्रेशर रूलर होता है। अब देखें, वो जो इमेज बना हुआ है वो क्या है, पाउडर से बना हुआ है, टोनर पाउडर से। अब इसको अगर आप हल्का सा हवा के सामने रखेंगे तो वो उड़ जाएगा गाइस, ठीक है। अब उसको पक्का करना है, मजबूत करना है, तो इसके लिए हम इसको उस पेपर को गुजारते हैं इस प्रेशर रूलर और हीटर के दरमियान। प्रेशर रूलर उस पाउडर को क्या करेगा,
प्रेस करेगा और हीटर उसको हीट करेगा गाइस, ठीक है। क्या करेगा? हीट करेगा तो वो मेल्ट हो जाएगा, प्रेशर के साथ वो दब जाएगा गाइस, ठीक है, और मेल्ट हो जाएगा और कागज़ के अंदर क्या हो जाएगा? पक जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता होता है ये हमारा लेज़र प्रिंटर, और हमें हमारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्या हो जाता है? मिल जाता है। थोड़ी-सी रोशनी इसके ऊपर मैं डाल लेता हूँ गाइस, देखें। कंप्यूटर से सिग्नल आते हैं, डायोड क्या करता है? उसको कन्वर्ट करता है लाइट सिग्नल में, मिरर के साथ इंसिडेंट होता है, मिरर के साथ इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होता है, नीचे लेंस पे पड़ जाता है, लेंस उसको क्या करता है? इस ड्रम के ऊपर फोकस करवाता है, यानी कि यहाँ से एक्चुअल में कैरेक्टर आ रहे हैं ना। अब अगर आपने एंड आर लिखना है, एंड उधर चला गया, आर उधर चला गया, तो फिर तो काम नहीं होता, ठीक है। ये लेंस उस कैरेक्टर को क्या करता है? अलाइन करता है इस ड्रम के ऊपर। यहाँ पर क्या फिजिक्स है उस चीज़ को हमने प्राइमरी इस ड्रम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है गाइस, ठीक है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इस ड्रम को क्या करता है? चार्ज करता है। हाँ, और यहाँ से लाइट आता है, इसके ऊपर टकरा जाता है और यहाँ से चार्ज को क्या कर लेता है? न्यूट्रलाइज कर लेता है। नीचे से हम बेस को क्या देते हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो वो करैक्टर जो है पॉजिटिव चार्ज के रूप में ऊपर आ जाते हैं। यहाँ से टोनर पाउडर इसके ऊपर लग जाता है, वो टोनर पाउडर नेगेटिव चार्ज होता है, वो इसके ऊपर आकर चिपक जाता है, ठीक है गाइस। अच्छा, जब चिपक जाता है ट्रांसफर रूलर के तरफ बात पहुंच चुकी होती है। ट्रांसफर रूलर और ओपीसी के दरमियान से हम पेज गुजारते हैं, दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होता है। टोनर पाउडर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो वो जो इमेज होता है वो ट्रांसफर हो जाता है पेज के ऊपर, ठीक है। इस टी आर और ओपीसी ड्रम के दरमियान से गुजारने के साथ, पेपर को गुजारने से वो इमेज जो है वो ट्रांसफर हो जाता है पेपर के ऊपर गैस, ठीक है। और उसके बाद वो चूंकि हल्का होता है, यानी कि मिटने के काबिल होता है। अब इसको पक्का करने के लिए हम प्रेशर रूलर और हीटर से गुजार देते हैं, तो इस तरह हमारे पास हमारा डॉक्यूमेंट्स आ जाता है गाइस, ठीक है। ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आरडी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, पीआर प्रेशर प्रेशर रूलर गाइस, ठीक है। प्रेशर रूलर एंड हीटर, ट्रांसफर रूलर ये आ गया गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम इंजेक्ट प्रिंटर को पढ़ते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।